नमस्कार बच्चों। क्लास 12th का जो पहले चैप्टर का इक्विवेलेंस क्लास पर जो अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसकी ये चौथे नंबर की क्वेश्चन सीरीज है। इसको आप कॉपी करेंगे। इस पर थोड़ी बातचीत हम लोग करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आपको हम फंडामेंटल बताते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं 12th स्तर पे, तो हमको ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को बता दें तो ज़्यादा अच्छा। एक स्पेशल क्वेश्चन है ये, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ठीक है। तो देखें, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध ए, ऐसे भी लिख देते हैं। तुल्यता संबंध का ये साइन है जहां ए माइनस बी अपान एम इजिकल टू के। ऐसा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि ए माइनस बी अपान एम इजिकल टू के। आपसे कोई पूछे कि तुल्यता वर्ग की संख्या पूछे तो खटाक से आप कह दोगे जिससे डिवाइड है एम होंगे। कौन कौन सी होंगी? तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते m-1 इक्विवेलेंस क्लास होंगे यहां पर, ठीक है। माने इक्विवेलेंस क्लास कहां शुरू होगा? इस रिलेशन के लिए 0 से शुरू होगा। मान लीजिए थोड़ा सा और आपको बताएं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि लिखा है कि a माइनस बी अपान 4 लिखा है, ठीक है, इजिकल टू के लिखा है। ध्यान रखें कि a और b के बीच में क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो तब। यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यदि ऐसा लिखा है तो कोई पूछे कि इक्विवेलेंस क्लास कितने होंगे, तुल्यता वर्ग कितने होंगे, तो कह दोगे कितना? 4। कौन कौन से होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 3 होगा। 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 आपको इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो, इस जो क्वेश्चन हमारा लिखा है यहां पर, यहां इक्विवेलेंस रिलेशन सेट जेड पर दिया है। जेड यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर पर दिया है, आप इंटीजर जानते होंगे। और दिया है कि यहां पर इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग आपको ज्ञात करना, पर ये बोला नहीं है कि किसका किसका ज्ञात करना है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि किसका किसका आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। समझ गए? अभी तक तो दिया रहता था, जो 1 2 3 क्वेश्चन बताया आपको, उसमें दिया था कि इक्विवेलेंस क्लास इसका इसका निकालें आप, पर यहां दिया नहीं। आपको निकालना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अभी फंडामेंटल बताए हैं उससे आप तय कर लोगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो ए के बीच बी के बीच में जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध आर जो दिया है, क्या दिया है आपका? ए बी सच दैट ए माइनस बी अपान 3 इजिकल टू के। ए भी कहता है कि जेड को बिलोंग करता है। तो तुल्यता वर्ग कितने होंगे? तुल्यता वर्ग की कुल संख्या कितनी होगी? खट से कह दोगे आप, कितनी होगी? 3 होंगी। कौन कौन से होंगे? 0 1 2, ये 3 तुल्यता वर्ग आपको निकालने हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप 3 का तुल्यता वर्ग निकालते हो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 तो 0 का आ जाएगा, 4 तो 1 का आ जाएगा, 5 तो 2 का आ जाएगा, 6 तो फिर 0 का आ जाएगा, 7 तो 1 का आ जाएगा, 8 2 का आ जाएगा, 9 फिर 0 का आ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे आते रहेंगे। मैंने मुख्य रूप से आपके 3 तुल्यता वर्ग होंगे और 0 1 2 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसको लिखें,
ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। अब हमको किसका निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास की थोड़ा डिफिनीशन आपको बता दें। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेटेड टू ए, ऐसा आपको बताए थे, और ए भी किसका एलिमेंट होगा, ए का भी होता है। अब इक्विवेलेंस क्लास आप जीरो निकाल रहे हैं, तो आपको हम बताए थे कि इक्विवेलेंस क्लास सेट में होता है। दूसरी बात, जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे उसके जो रिलेशन दिया है उसके इमेज में रखोगे, माने दूसरा एलिमेंट, आर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट रखोगे। तो यहां पर देखो रिलेशन ये दिया है, आपका दिया है, इसका दूसरा एलिमेंट कितना है, बी है, तो बी की जगह हमने जीरो रख दिया, इसको बाहर कर लिया, बचा कितना, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, यहां जेड को बिलोंग कर रहा है, और बन गया आपका a माइनस 0/3 इजिकल टू के किसका है, जेड का है, ठीक है। अच्छा, आपको हम पहले क्वेश्चन बताए थे कि आपको कहीं लिखा है कि a माइनस b/4 लिखा है, मान लीजिए, तो एक के लिखा है, तो आप इसको लिख दोगे कि a माइनस b इजिकल टू 4 के लिख दोगे, और k की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको ऐसा मिलता जाएगा, ओ ए माइनस बी आपको मिलेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इनको खोज लेते थे, आप पहला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहां हम उसी का यूज करेंगे। इसको अगले स्टेप में और भी कह सकते हो कि ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, और इसको कर दो a/3 इजिकल टू कितना के, और थोड़ा इजी और कर लो, मान लो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, और इसको कर दो आप कितना, ए इजिकल टू 3k कर दो, ठीक है। अब k की वैल्यू यहां तो बताया है कि इंटीजर से रखना है आपको, k की वैल्यू आप रखते जाओ तो a की वैल्यू मिलेगी। ऐसा है भी कि आपको दूसरे जगह पे रख देना है जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, और पहले की वैल्यू मिलती जाती है, उसको सेट के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास आप जीरो का सेट में क्या बनते हैं, k की वैल्यू 0 रखे तो a की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 1 रखे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसी तरह से 2 6, इसी तरह से 9, इसी तरह से आपको आगे मिलेगा। चूंकि k इंटीजर है, बोला भी है, रख भी सकते हो, तो आप देखोगे कि k की जगह -1 रखे तो मिल जाएगा आपको -3, इसी तरह से आपको मिल जाएगा -6, इसी तरह से मिल जाएगा -9, इसी तरह से आपको मिलता जाएगा। आपको कभी शंका हो जाए कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो -9 रख दो यहां पर, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 या 9। किसी को देख लो, -6 रखो 3 से डिवाइड, -3 रखो 3 से डिवाइड, 0 3 से डिवाइड, ये सारे चीज 3 से डिवाइड है, और सेट जेड के भी हैं। बात समझ में आई होगी। अच्छा, आपको हम इक्विवेलेंस क्लास जो आप जीरो का निकाले हैं, तो इसको एक जगह आपको लिख लेते हैं, समझ में आई बात को। इसको यहां लिख लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो आपका ए आ गया है, ठीक आ गया है, डॉट डॉट आ गया है, -9 -6 -3 0 3 6 9, इस तरह का आपका आ गया, ठीक है। अब चूंकि 3 इक्विवेलेंस क्लास निकालने हैं तो 1 का निकालते हैं, 1 का निकालते हैं। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो 1 को सेकंड पोजीशन पे रखना है, फर्स्ट की वैल्यू चाहिए a, मैंने b की जगह क्या रख देना 1, सच दैट a बिलोंग्स टू z, और सच दैट तो कर चुके, a -1/3 इजिकल टू कितना, k बिलोंग्स टू z। इसको आप ऐसा भी लिख दो कि a सच दैट a बिलोंग्स टू z, ठीक है, और कितना a -1 इजिकल टू कितना 3k, ठीक है। इसको थोड़ा और रख दो, चूंकि आराम हो जाए a की वैल्यू निकालने में, तो आप इसको कर दो कितना, a इजिकल टू 3k +1 कर दो, ठीक है। अब फटाफट इक्विवेलेंस क्लास आप 1 आने लगेंगे, k की वैल्यू आप 0 रखोगे तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आएगी। k की वैल्यू जितना आप यदि 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर इसी तरह से कितना आ जाएगी,
3 3 प्लस आप करते जाओगे तो चूंकि अपान 3 लिखा है ना, तो 3 का मिल जाएगा, तो 3 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और 3 कर दो तो आपको 10 मिल जाएगा। और कभी आपको शंका हो कि क्या ये ऐसे डिवाइड होता है, तो चेक कर लो, 10 रख लो, 10 माइनस 1 9 3 से डिवाइड है, 7 माइनस 1 3 से डिवाइड है, 4 माइनस 1 3 से डिवाइड है, 1 माइनस 1 3 से डिवाइड है। ठीक है, आज जुगाड़ भी आपको बता दिए कि एक निकाल लो, 3 3 प्लस करते जाओ तो आगे बढ़ जाओगे। अब चूंकि इंटीजर है, के इंटीजर है, अब -1 रखो, -1 यहां रखो, 0 तो रख चुके हो, 0 रख चुके हो तो 1 मिले है, अब -1 रखो, तो जहां -1 रखोगे यहां पर के जगह -1 तो -3, तो -3 और +1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। और 3 और जाओ, 3 और जाओ इसमें, तो 3 प्लस कर दो आगे, कितना हो जाएगा, -5, फिर कितना, -8। इसी तरह से मिलते जाएंगे। आपको शंका हो गई कि क्या डिवाइड होता है, -2 -1 -3 3 से डिवाइड है, -5 -1 -6 3 से डिवाइड है, -8 -1 यानी कितना बन गया आपका यहाँ पर, -9 3 से डिवाइड है। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आ गया। इसको भी आप यहाँ पर लिख लोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यहाँ लिख लोगे। आपको यहाँ पर एक बात बतानी है, इसलिए ऐसा यहाँ लिख लोगे, यहाँ पर डॉट 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 -8 -5 -2 1 4 7 10 ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लिख लिए। समझ में आया। इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालते हैं। बता दिए कि इमेज में रखोगे, पहले की वैल्यू चाहिए, तो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और यहाँ पर कितना बी की जगह 2 रखना है, a -2 अपान 3 इजिकल टू के, के बिलोंग्स टू कितना, जेड। इसी को बोले थे कि हो गया, आसान कर दो थोड़ा सा, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कितना, जेड, और इसको कर दो a -2 इजिकल टू कितना, 3k। ठीक है, इस तरह से कर दो, के जेड का है ही ना, ये बोला है तो आप कह दो कि के जेड का है। ठीक है, इसके बाद इसको कर दो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, और इसको कर दो a इजिकल टू 3k + 2 कर दो, और k यहाँ बोला है जेड का है। अच्छी बात है। अब जब हो गया तो a की वैल्यू आसानी से निकलेगी। k की वैल्यू 0 रखे तो a कितना आ गया, 2 आ गया, और 3 3 प्लस कर दो तो ये 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे मिलता जाएगा। शंका हो गई, मान लीजिए, चेक कर लो, 2 - 2 3 से डिवाइड है, 5 - 2 3 से डिवाइड है, 8 - 2 कितना, 6 यानी 3 से डिवाइड है, 11 - 2 9 भी 3 से डिवाइड है। इसी तरह से -1 रख दो, जहां यहाँ -1 रखोगे तो -1 रखे, यहाँ पर 3 -1 रखे तो -3, तो कितना आ गया, -1 आ गया। 3 करोगे यहाँ पर प्लस -1 आ गया, तो -1 आ गया। अब 3 3 की जाना है आपको, 2 3 5 है ना, तो 1 3 कितना हो जाएगा, 4 है ना, अब फिर कितना 4 3 यानी कितना -7। इस तरह से जाओगे। शंका हो गई, चेक कर लो, शंका हुई, चेक कर लो, -1 -2 -3 3 से डिवाइड है, -4 -2 -6 3 से डिवाइड है, -7 -2 -9 3 से डिवाइड है। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आ गया आपका। ऐसा इसलिए बोल देते हैं कि एक निकाल लो, क्योंकि डिवाइड बाई 3 लिखा है, तो 3 3 इधर प्लस करोगे आएगा, और 3 3 इधर माइनस करोगे तो आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये जुगाड़ बता दिया, और चेक आप करते जाओगे कि होता है कि नहीं होता। आपको शंका लगे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आपका 2 भी आ गया। इसको भी एक तरफ हमको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आपका कितना आ गया, डॉट डॉट -7 -4 -1 2 5 8 11। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आ गया।
आपको तीनों तो निकालने थे और बोले थे कि अगला निकालोगे तो रिपीट होने लगेगा, उसको भी हम चेक करा देते हैं। तीन तो निकालने थे, 0 का, 1 का, 2 का। इक्विवेलेंस क्लास आप निकाले, देखे सब अलग अलग मिल रहे हैं, इनका यूनियन करेंगे तो वही इंटीजर मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां पर यह चीज देखो कि आपको हम 4 निकाल के इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकाल के दिखाते हैं। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकाल के दिखाते हैं, तो कैसे लिखोगे? वही ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस 3/3 इजिकल टू के, और के बिलोंग करता है किसको? जेड को। ठीक है, इसको आगे समरी कर दें तो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, और इसको कर दोगे ए माइनस 3 इजिकल टू कितना? 3 के। ठीक है, और अगले स्टेप में कर दोगे इसको ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, और ए इजिकल टू 3k प्लस 3 कर दिए, और वही के तो उसको बिलोंग ही करता है। अब देखें इसके सेट में क्या क्या आता है। के के जगह 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? A3 आ जाएगा। ठीक है, के के जगह कितना? 1 रखते हैं तो यानी 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 9 आ जाएगा। देख लो भाई, 1 रखे तो 6, 1 रखे 0 रखे तो 3 आया, 1 रखे तो 6 आया, 2 रखो तो 3 2 जा 6, 3 9 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे आते जाएंगे। ठीक है, अब इधर जाओ, -1 रखो, -1 रखोगे जैसे तो 0 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे आपके बढ़ते जाएंगे। चेक करो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, ये देखो ये लिखा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसी तरह से इधर -9 है। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या हो जाएगा? रिपीटेड हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पर लिखे देते हैं आपको एक बात बताने के लिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा। ये देखें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो 3 है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप देखोगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो 4 होगा वो 1 होगा, फिर 5 होगा वो 2 होगा, फिर 6 होगा 0 होगा, फिर 7 होगा 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, यही क्रम क्या जारी रहेगा। समझ में आ गया? चूंकि इक्विवेलेंस क्लास किसके बनने थे इसमें? 3 के बाद यदि 3 बनने थे तो 0 1 2 3 हो गए। अब इसके बाद जब 3 का आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो 0 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से 9 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, यही क्रम जारी रहेगा। तो कुल मिला के आपके कोई पूछे कि इक्विवेलेंस क्लास कितने होंगे तो आपका 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास आप इसका आप निकाल ले। बात समझ में आ गई? अब इक्विवेलेंस क्लास आपके निकाल लिए, इस तरह का रिलेशन दिया है। तो आज ये बात कहें यहां पर कि विभाग समुच्चय बात किए थे आपको, कोशेंट सेट की बात किए थे आपको। ठीक है, इसका कोशेंट सेट कितने होंगे? तो आपको बोले थे कि ऐसे डिनोट करते हैं इसको Z/A, और इसके कोशेंट सेट कितने होंगे? 0 होगा, 1 होगा और कितना होगा? 2 होगा। चूंकि अभी कोशेंट सेट भी जो होता है विभाग समुच्चय भी होता है, सेट के रूप में लिखा जाता है, इसे रिपीटेड चीज नहीं लिखेंगे तो कितने होंगे? 0 1 और 2। ठीक है, अब कोई पूछे इसके पार्टीशन कितने होंगे, माने विभाजन कितना होगा? सेट का विभाजन यानी पार्टीशन कितने होंगे?
तो बोल दोगे इसके पार्टीशन जो होंगे यानी इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, इसको P3 बोल दो। ये भी पार्टीशन भी सेट के रूप में लिखा जाता है। 3 पार्टीशन इसके होंगे और 3 इक्विवेलेंस क्लास होंगे। और इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट होता है वही है क्या, क्वोशेंट सेट है। ये आपको बताए 2 क्वोशेंट सेट का यदि आप इंटरसेक्शन लो तो 5 मिलेगा। और सभी का यूनियन ले लो, तो वही सेट मिल जाएगा। मान लो यदि ऐसा लिख लें, क्वोशेंट इसका यूनियन इसका और इसका यूनियन ले लें तो आपको वही जेड मिल जाएगा। वही सेट क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को किए और एक स्पेशल क्वेश्चन के नाम से दिए। इसमें बताया कि इस तरह का रिलेशन लिखा हो तो आपको जानकारी हो जाती है कि कितने इक्विवेलेंस क्लास निकलेंगे, उनको निकाल लो। और अगला यदि इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो रिपीटेड होना शुरू हो जाएंगे, इसी तरह से रिपीट होंगे। अब यदि कोई पूछे कि इसका क्वोशेंट सेट कितना होगा, चूंकि रिपीटेड नहीं आते हैं तो जो जिनका यदि इंटरसेक्शन ले 5 आए उनको लिख लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका क्वोशेंट सेट। विभाग समुच्चय बनेगा। इसका विभाजन कोई पूछे तो कितने होंगे, 3 विभाजन होंगे, इसके 3 पार्टीशन होंगे, क्योंकि रिपीटेड इसमें भी नहीं आते हैं। और इस तरह से आपको इक्विवेलेंस क्लास के हमने 4 क्वेश्चन बताए। आप क्रम से इसको पढ़ोगे। इक्विवेलेंस क्लास का हमने कॉन्सेप्ट बताया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक स्पेशल क्वेश्चन बता के अपनी बात को यहाँ से विराम देते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। और यहाँ पर यदि आपको और जरूरत पड़ेगी तो और इक्विवेलेंस क्लास के अपन क्वेश्चन करेंगे। पर फिलहाल आपको 12वीं स्तर का बहुत सारा आपको मैटर है। आप इसके किसी भी बुक से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि इतना सफिशिएंट है। इस प्रकार से बच्चों आपको धन्यवाद, नमस्कार।